आलजम बॉय स्काउट्स ओपन ग्रुप के साथ पहले मैंने 87 में मैंने वो एक ट्रैक किया था रत्ती गली का। आजकल तो रत्ती गली बड़े आराम से लोग चले जाते हैं, जीप पे बैठते हैं। हमने 9 दिन में वो ट्रैक किया था। नारान से लेके दवारियाँ आज़ाद कश्मीर तक हम लोग आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे पर्सनैलिटी मिरर प्रोग्राम के मेहमान हैं मोहम्मद जमील रज़ा साहब। ये टूरिस्ट कंपनी चलाते हैं। इनकी टूरिस्ट कंपनी का नाम है एक्सप्लोरर्स डेन। जमील साहब के उनकी अपनी शख्सियत के बारे में पूछेंगे, वो किस तरह से इस शोबे में आए, इस हवाले से पूछेंगे और उसके बाद मज़ीद सवालात भी इनसे किए जाएंगे। आज हस्बे मामूल हम हैं साजिद खान साहब के साथ। पहला सवाल साजिद खान साहब करेंगे। रज़ा साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। तो ये बताइए सर, सबसे पहले कि ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये काम करना चाहिए? ये जी बहुत पुरानी बात है कि भाई के साथ एक दफ़ा मरी वगैरह का टूर लगा था, तो वहाँ से शौक़ पड़ा। उसके बाद फिर अगले साल चले गए, उसके बाद फिर अगले साल गिलगित चले गए। वो फिर ऐसा शुरू हुआ कि तो मरी ने आपको बहुत फैसिनेट बहुत किया जी। हम लोग ऊपर खड़े थे, नीचे बारिश हो रही है। हमारे लिए एक वो नया एक्सपीरियंस था कि इतनी हाइट पे खड़े हैं और नीचे बादल हैं, लोग भाग रहे हैं, हम ऊपर खड़े हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उसने फैसिनेट किया। तो वैसा नज़ारा आज अगर आप जाएं तो नज़र आता है जी। मरी ऐसा एरिया है, मरी ऐसी एक हिल स्टेशन है कि वो उस तरह का मौसम किसी जगह पे नहीं होता। वो अभी भी ऐसे ही है। जुलाई अगस्त में जाएं तो आपको वही मिलेगा, वेदर मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से लोग मरी आते हैं। मरी आते हैं। हिल स्टेशन इजी भी है, नज़दीक है, तो सस्ता। आपके ख्याल में वहाँ फैसिलिटीज़ अब पूरी हैं एज आ टूरिस्ट? अगर आप वहाँ जाएँ, आए दिन बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं जो टूरिज्म के मज़ाक के ख़िलाफ़ है। मकामी इंतज़ामिया का रवैया और मकामी लोगों के तरीक़ाकार। होटल तो हर तरह के वहाँ पे A, B, C क्लास के हैं, लेकिन जो बिहेवियर है वहाँ के लोगों का वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो सबको पता है। वो ट्रांसपोर्टर हो या होटल को ओनर हो या बाकी जो शॉपकीपर हो। इसीलिए 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ था और लोगों ने जो है वो वहाँ पे जाना भी कैंपेन चलाई थी कि ना जाएं, मरी में ना जाएं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। जी। तो मेरा ख्याल है कि फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो हैं, लेकिन लोगों को बिहेवियर को देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक उसके लिए मौसर कवानीन होने चाहिए टूरिज्म के, मौसर होने चाहिए। और वहाँ पे एक टूरिस्ट पुलिस की, जिस तरह KPK में उसका हुआ है, स्टार्ट हुआ है वो, या AJK में हो गया है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी होना चाहिए और फर्स्ट सबसे पहले मरी में होना चाहिए। अच्छा, बड़े लोगों के बिहेवियर की बात की जो नेगेटिव है वहाँ पे अमूमी तौर पर। जी जी। अच्छा, तो उससे आपके बिजनेस पर भी फ़र्क पड़ता होगा, तो उसको आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? ऑब्वियसली जी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हमने कैंपेन चलाई थी मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स ने मिल के, और उसके लिए उसका असर ये हुआ कि वो लोगों ने फिर माजरत की। होटल वालों ने उनका जब ऐसा नहीं होगा, हमें काफ़ी सज़ा मिली है, तो आइंदा हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का नाम है पर्सनैलिटी मिरर, तो इस हवाले से हम आपके बारे में पूछेंगे कि कहाँ पे आप पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, क्या क्या करते रहे? मेरी पैदाइश लाहौर की है जी। इधर दुर्गावाला का इलाका है, इधर मोमनपुरा देहाती है, वहाँ का है। और 3 साल का था तो मैं दुबई चला गया। फादर मेरे उधर थे। पहला मैंने बाई एयर सफ़र किया। 3 साल का था मैं उस वक़्त। तकरीबन 6-7 साल ऊपर है, 70s में वापस आ गया। एक्चुअली एज मेरी ज़्यादा हो चुकी थी, तकरीबन कोई क्या कह लें कि 12-13 साल। तो वो फिर लेट एजुकेशन शुरू हुई, उसको फिर कवर किया कि 1 साल में 2-2 क्लासें भी लेनी पड़ी। तो इस तरह फिर ये है कि उसके बाद मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट किए। 12-13 जब कंट्रीज़ विज़िट कर लिए और फिर हाइकिंग ट्रैकिंग का शौक़ हो गया दोस्तों के साथ मिल के। आलजम बॉय स्काउट्स ओपन ग्रुप के साथ पहले मैंने 87 में मैंने वो एक ट्रैक किया था रत्ती गली का। आजकल तो रत्ती गली बड़े आराम से लोग चले जाते हैं, जीप पे बैठते हैं। हमने 9 दिन में वो ट्रैक किया था। नारान से लेके दवारियाँ आज़ाद कश्मीर तक हम लोग आए थे। नहीं, पैदल, बाइक पे या गाड़ी? पैदल जी, सारा पैदल, 1 to all। सारा दिन हम चलते थे, रात को हम कैंप लगा के, कभी 2 रातें तो मैं बर्फ़ के अंदर भी गुजारनी पड़ी। अच्छा, तालीम आपने तालीम मेरी जी हाँ बिल्कुल। मैंने तालीम जो है मेरी MBA HR and M है,
उसमें HR में मैंने MBA किया हुआ है। मास्टर पहले किया था, फिर शौक़ था कि MBA भी कर लिया जाए, फिर MBA किया। और साथ इसके मैंने एक जॉब भी गवर्नमेंट की थी वापडा में, मैं रिटायर्ड हूँ वहाँ से। और ये साथ साथ मेरा चूँकि हॉबी था और इसको मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ था तकरीबन 26 साल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उधर से रिटायर हुआ तो मैं अपनी सीट पे बैठ गया। अच्छा, टूरिज़्म के हवाले से कुछ लोग, कोई दौर था कि लोग पैदल भी जाते थे, फिर साइकिल पे भी जाते थे, बाइक पे भी जाते थे, अब तो गाड़ियाँ जहाज़ हो गए। तो आपने किस किस तरीके से टूरिज़्म की है? देखिए जी, पहले तो ट्रांसपोर्ट पे ही किया और उसके बाद 87 में पहला जब ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि असल टूरिज़्म तो ये है, असल सियाहत तो ये है कि आप हाइकिंग करें, ट्रैकिंग, नेचर को आप बहुत करीब से देखते हैं। जहाँ ट्रांसपोर्ट ख़त्म होती थी वहाँ से हमारा फिर ट्रैक शुरू होता था। तो वो कोई 10 दिन का होता था, 8 दिन का होता था, 6 दिन का होता था, इस तरह मुख्तलिफ ट्रैक्स होते थे। तो असल मेरी फेवरेट मेरी लाइकिंग थी, मेरी हाइकिंग ट्रैकिंग थी। बाइकिंग शुरू में की मैंने, बाइक्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, ये सवात वगैरह, गिलगित, ये वो सारा। लेकिन इस वक्त जो बाइकर्स हैं, जो फैसिलिटीज़ उनको अब मिली हुई हैं उस वक्त हमें नहीं मिलती थी। अच्छा, वो बात हम पर्सनैलिटी मिरर के हवाले से भी कर रहे हैं, तो आपके फैमिली वो कितने मेंबर, बेटे मेरे जी माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। 2 मैरिड हैं, 2 बेटे मैं भी अनमैरिड हैं, वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक को शौक़ था टूरिज़्म का, उसने 5-6 साल मेरे साथ लगाए बड़े बेटे ने, लेकिन ड्यू टू कोविड फिर वो ना उसमें करना पड़ा, हमें जॉब उसको करनी पड़ी। ये बिज़नेस थोड़ा सा आपको पता है मैं लंबा आ गया था तो फिर इसलिए था। जी खान साहब। अच्छा, हम दोबारा आते हैं सरहद की तरफ। जिस सबसे पहले जो अपने टूर बाहर भिजवाया वो कब भिजवाया सर? इस प्लेटफॉर्म से आज से 18 साल पहले। अच्छा, कहाँ के लिए? ये हमारा सबसे पहले गया था मलेशिया। अच्छा, या तो क्या मलेशिया खुसूसन आपने क्यों ढूंढा फॉरेस्ट? एक्चुअली क्लाइंट के ये रिक्वायरमेंट थी, लाहौर ग्रामर स्कूल का टूर था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने जाना है और फिर उसके लिए डिज़ाइन किया था। तो आपने डिज़ाइन किया तो आपने मलेशिया में भी जो टूरिज्म अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कांटेक्ट किया? जी, हमारे वेंडर्स हैं वहाँ पे, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके उसके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते सही। जी, उसके बगैर तो हम नहीं कर सकते वो, बिल्कुल। Joint हर venture- जी, joint हर venture कंट्री में मेरा वेंडर है। हर अच्छा, country में बाहर भी मेरा- आप लोगों को भिजवाते हैं, बाहर से भी जो पाकिस्तान में आते हैं उनको भी आप फैसिलिटेट जी करते हैं? जी बिल्कुल, फॉरेनर्स आते हैं, अमेरिकन आए हमारे पास कई दफ़ा आए हैं, यूरोपियन आते हैं, इस तरह इंडोनेशिया से आते हैं, मलेशिया से आते हैं। अच्छा, तो इस हवाले से मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। जी जी। कोई भी गैर मुल्की जो टूरिस्ट है, सियाह है, वो पाकिस्तान का इंतखाब क्यों करेगा कि पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए चला जाऊँ? जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान में तो जो कुछ है शायद बहुत कम मुल्कों में है और बहुत सारे मुल्कों में तो है ही नहीं। हमारे पास 4 वेदर्स हैं, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास स्नो कैप्ड पीक्स हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास तो कल्चर, हिस्ट्री, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हिस्ट्री को हम देख लें तो हम तो 100 से लेकर 9 तक चले जाएं तो हमारे पास तो इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि बंदे को 2-3 महीने चाहिए विज़िट करने के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में है ना, वो बहुत कम मुल्कों में, इसलिए लोग जो हैं वो इसका इंतखाब करते हैं। अच्छा, बाहर से आने वाले जो लोग हैं और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए या बाहर जाने के लिए आपकी कंपनी का इंतखाब क्यों करें? देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है जी। एक जब आप किसी को अच्छी सर्विसेज आप देते हैं तो वो दोबारा भी आपके पास आता है। अगर मैं अच्छी सर्विसेज नहीं दूंगा तो वो दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएगा। तो यही हमारी गुडविल होती है, जिसकी वजह से आगे ये एक लाभ मुतनाही जंजीर है, आगे से आगे सिलसिला चलता है। एक बंदा जब सेटिस्फाई होता है वो फिर आगे। अभी मैंने लास्ट मंथ मैंने अमेरिकन का टूर किया है 22 डेज़ का। तो पहले उनके 2 टूर करवाए हुए थे तो उन्होंने रेफ़र किया। अब ये जब गए तो उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको और जाके दिसंबर में और जनवरी में और टूर्स देंगे। तो ये इस तरह चलता है। ये जो अमेरिकन आए थे आपके पास, इनमें कौन कौन से शुबा फ़िक्र के लोग थे? इसमें बिजनेसमैन थे, उनके सैनमाज हैं वहाँ पे, और उनके ये यानी कि शो बेस से ताल्लुक था ज़्यादा उनका। एक डॉक्टर भी थे उसमें। अच्छा। और बाकी बिजनेसमैन। जिनका अगर शो बेस और फैल सैनमा का जिक्र किया
तो वो आपकी लैंड देख रहे थे कि यहाँ पे हम किस किस्म की अगर फिल्म बनाना चाहें। जी बिल्कुल जी, वो आपके यहाँ बड़ी गुंजाइश है। जी मैंने तो उनको ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ कवर करवा दिया। बिल्कुल हमने उनको जनाब हमजाज कर दूं, और बहुत कम खर्चे में वो बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, हिस्टोरिकल बहुत अच्छी बना सकते हैं। और हमारे पास जो लोकेशंस हैं पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, हमारे पास लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये बताएं, अगर कोई पाकिस्तानी चाहे कि मैं इसराइल जाऊं टूरिज्म के लिए तो क्या होगा? अभी तो देखेंगे, आपको जैसे पता है कि हमारे पासपोर्ट के अंदर तो उसका नाम ही नहीं है, लेकिन लोग जा सकते हैं। लोग बाई जाते हैं, वाया जाते हैं, वाया जाते हैं यरूशलेम जाके, तो वहाँ पे वो विजिट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। हम टूर नहीं ऑपरेट कर सकते, वो नहीं कर सकते। टूर बना सकते हैं, ऑपरेशन जरा मुश्किल है। ऑपरेशन मुश्किल है, वो नहीं हम करते। एक जमाने में जो साउथ अफ्रीका लोग नहीं जा सकते थे। जी हाँ, लेकिन अब तो खुल गया खैर। लेकिन वहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे साउथ अफ्रीका नहीं होता था। हाँ, नहीं होता। लेकिन मुझे याद है कि मुझे जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्टैंप लगाएं, तो मैंने कहा जरूर लगाओ, ये तो एक सॉवेनियर होगा। लेकिन क्या अब लोग जाते हैं साउथ अफ्रीका? जी ये मैं अभी बड़ा 72 पैक्स को मैं लेके गया हूँ, स्टूडेंट्स को लेके मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ। मैंने केप टाउन भी विजिट किया, मैंने जोहान्सबर्ग भी किया। सबसे बड़ी बात, मैं उनको क्रूगल नेशनल पार्क ले गया। अच्छा। जो क्रूगल नेशनल, आपको तो पता है, आप होके आए हैं कि जहाँ मोस्टली जो नेशनल ज्योग्राफिक की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं वो क्रूगल नेशनल पार्क में बनती है। ओवर सीन प्लेस है, प्रमोट किया उन्होंने। वो इतना बड़ा है कि उसको अगर कवर करना पड़ा 6 टाइम उसको किया जाए मल्टीप्लाई, तो वो उसका ये नहीं, जो इसराइल है, इसराइल को 6 टाइम मल्टीप्लाई तो वो एक क्रूगल नेशनल पार्क। इसराइल तो खैर छोटा सा है, वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया भी लोग लेके गए आप? नहीं, ऑस्ट्रेलिया कम जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा रिस्क होता है कि लोग स्लिप ना हो जाएंगे। हाँ, ये भी रिस्क है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, वो ज़्यादा टूरिज्म को नहीं, वो उनके अपने बहुत मसले मसाइल हैं। हमारी जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो यूरोप में है सॉरी, और इसमें अफ्रीका में है। फॉर ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। फॉर ईस्ट में जो 6-7 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, ये वाले जो हैं सारे, यहाँ मैक्सिमम लोग जाते हैं। सस्ता भी है और सीनिक ब्यूटी भी है, बिल्कुल, और हर लिहाज से। तो इसमें श्रीलंका को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उसकी क्या वजह? ज़ाती तौर पे मुझे श्रीलंका बहुत पसंद है। अच्छा। श्रीलंका का लैंडस्केप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ पे एडम पीक है, जहाँ हम सुनते आ रहे थे बचपन से, वो मैंने क्लाइंब भी की है। अच्छा। तो ये राजा मसलाम, उसके ऊपर उनके फुट स्टेप्स भी हैं वहाँ बने हुए 2। वहाँ जाके पता चला, राज खुला कि यार हम तो कह रहे थे कि बाबा आदम साहब, वो जो हिंदू है वो कहते हैं ईश्वर के कदम, वो जो बुद्धिस्ट है वो कहते हैं बुद्धा के कदम थे, वो इस तरह ये करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो बाबा आदम के वही हो। अच्छा, कुछ लोग चोटियां सर करने के लिए आते हैं, वो आप उनको भी कोई फैसिलिटेट करते हैं? जी, एडवेंचर टूरिज्म, बेसिकली मेरा तो ताल्लुक ही एडवेंचर टूरिज्म से है। बिल्कुल जी, हम करते हैं। हमारे पास जो है ना वो एडवेंचर के गाइड्स भी हैं और सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, तो वो हम करते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसी फ़ी जमा करवानी पड़ती है जो इकोनॉमिक, उसका एक प्रोसीजर है पूरा। इस्लामाबाद में हमें सारा ऑप्ट करना पड़ता है, एनओसी लेने पड़ते हैं, सारा कुछ है। फिर लेजॉन करना पड़ता है पाकिस्तान आर्मी के साथ, बहुत ज़रूरी है। वो एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है वो। लेकिन जो सॉफ्ट टूरिज्म है, जो फैमिली टूरिज्म, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो बलूचिस्तान में टूरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है इस वक्त? आज बलूचिस्तान तो कमाल फुल है ना, लेकिन बहुत जगह जाने के लिए। जी हाँ, वहाँ पे मुला चौटक है, फिर आपका गोरख, आप इसमें चले जाएं, कराची से आगे गोरख हिल चले जाएं, सिंध और बलूचिस्तान के करीब वो। फिर उसमें आप हन्ना लेक चले जाएं, ज़ियारत चले जाएं। बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जगह, क्या इतनी ज़्यादा वहाँ पे तरक्की की गई है, फैसिलिटेशन इतनी ज़्यादा मिलती नहीं? बिल्कुल नहीं है जी, अभी नहीं है। अभी आपने अगर मुला चौटक जाना है तो पहले आप 12-13 घंटे का सफ़र करके जाओगे, फिर आप 4x4 गाड़ी में शिफ्ट होगे, फिर वो 4-5 घंटे चलेगी और फिर पैदल चलना पड़ेगा। फिर लोकल क्लियरेंस की भी बात जरूरत पड़ जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही वो सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, होनी चाहिए, जो नहीं है। लोग टूरिस्ट जाना चाहते हैं लेकिन अभी फैसिलिटीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी गोरख हिल के ऊपर मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ कि गोरख हिल के ऊपर भी एक ही होटल बना हुआ है जिसके 7-8 कमरे हैं। अगर बड़ा ग्रुप कर जाए तो फिर क्या करते हैं, वो एक कमरे में 8-8 लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है वहाँ पे, बहुत गुंजाइश है। हमारे पास ये सिंध और बलूचिस्तान में तो टूरिज्म की बहुत गुंजाइश है। मोहम्मद जमील रज़ा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। बाकी गुफ्तगू हम इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो तवील हो रही थी, बाकी गुफ्तगू हम दूसरे पार्ट में करेंगे।